हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे, अब कैसे होगा ये हफ्ते पार। ससुरा में जाके तुझे रोना पड़ेगा, सैया के साथ तुझे सोना पड़ेगा। क्या भाभी, आप पहले ही से डरवा रहे हैं? डरा नहीं रही हूँ ननद जी, बता रही हूँ ससुराल इतना आसान नहीं होता। वैसे भी आपकी शादी अभी पक्की नहीं हुई, अभी लड़के वाले कल आपको देखने आएंगे। आप तो अभी से शादी के सपने सजाने लगी। यहाँ तो आप 10 बजे तक सोती रहती हैं, वहाँ पे सुबह 5 बजे ही जगना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ अभी से प्रेस्टिक करना शुरू कर दीजिए और घर के काम में हाथ बटाइए। बहू, तुम मेरी बेटी पे हुक्म चलाना चाहती हो? बड़ी नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को। मेरी बेटी ससुराल में भी रानी बनकर रहेगी। आपने तो मुझे यहाँ नौकरानी से भी बदतर बना दिया और आपकी बेटी रानी बनकर रहेगी। कुछ तुमने कहा बहू? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सोच रही हूँ। ठीक है, जाओ मेरी बेटी के लिए कॉफी बना कर लाओ। ठीक है, जाती हूँ। ननद जी उठ जाइए, आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। भाभी, मुझे और थोड़ा सोने दो ना। 2 hours later. नमस्ते भाई साहब, आइए आइए बैठिए। हाँ नमस्ते नमस्ते। और भाई साहब बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं न हुआ है? कोई तकलीफ नहीं हुई, हम बड़े आराम से आए हैं। अरे भाग्यवान, बेटिया को बोलो सबके लिए चाय लाए। हाँ भाई साहब बताइए, मेरी बेटिया आपको पसंद आई कि नहीं? मुकेश बेटा, देख ले तुझे पसंद है कि नहीं। जिंदगी भर तुझे रखना है, मेरा क्या है। लड़की हम लोगों को पसंद है। आप पंडित जी से मुहूर्त दिखाकर कोई अच्छा सा दिन निकाल लीजिए। ठीक है भाई साहब, अब तो हम समधी हो गए। आइए इसी बात पर गले मिल लीजिए। दिन गुजरे और शादी का दिन आ गया। बड़े धूमधाम से अंजलि की शादी हुई। यार की शादी। अंजलि अपने ससुराल में पहुंची। देखो बहू, सुबह 4 बजे उठ जाना, नहा धोकर भगवान का पूजा करना, उसके बाद ही घर का काम करना। लेकिन माँ जी, मैं अपने घर पे 10 बजे तक सोती थी, यहाँ 4 बजे कैसे उठ पाऊंगी। बहू, ये तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारे मायके नहीं। मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी सासू माँ हूँ, याद रखना। जी माँ जी, समझ गई। ठीक है, जाओ आराम करो, 4 बजे उठ जाना। तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे सोने दो, मैं 3 दिन से ठीक से सोई नहीं हूँ। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आओ मेरे पास बैठो। मुझे नींद आ रही है, अभी सोने दो। मैं इतनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुम सोने सोने लगा रही हो। तो मैं क्या करूँ, 12 बज चुके हैं। ऊपर से सासू माँ ने कहा है 4 बजे उठना है। मैं सोऊंगी नहीं तो 4 बजे उठूंगी कैसे। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं अलार्म लगा लेता हूँ, मैं 4 बजे उठा दूंगा। अंजलि चुपचाप सो जाती है। मुकेश 4 बजे उठकर पानी गर्म कर देता है और अंजलि को जगा देता है। अंजलि नहा धोकर भगवान की पूजा कर रही थी, तभी उसकी सासू माँ आती है। मेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, सुबह 4 बजे ही उठ के पूजा पाठ कर रही है। क्या बात है बहू, तुम तो 4 बजे ही उठ के भगवान की पूजा कर रही हो। माँ जी, मुकेश ने मुझे जगा दिया है और पानी भी गर्म कर दिया है, तो मैं नहाकर भगवान के पूजा में लग गई। क्या तुमने गर्म पानी से नहाया है? इस तरह 1000 रुपए के सिलेंडर 4 दिन में ही खत्म हो जाएगा। मैं इस उम्र में भी ताजे पानी से नहाती हूँ, तुम भी ताजे पानी से नहाना शुरू कर दो और जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। माँ जी, इस वक्त कौन चाय पीता है, अभी तो सब सो रहा है। बहू,
चुपचाप जाओ और चाय बना के लाओ। अंजलि जाती है, चाय बनाने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। बहू, तुमने पाँव में जूते पहन के किचन में पाँव रखा? माँ जी, ठंड लग रही है और फर्श भी ठंडा है, इसलिए पहन लिया। बहू, ठंड हो या गर्मी, किचन में जूते या चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए। अंजलि चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन बहू, ये कुछ कपड़े हैं, जाकर इसे धो लो। माँ जी, इतने सारे कपड़े? शादी का माहौल था, इसलिए इतना कपड़ा जमा हो गया है। ठीक है माँ जी, मैं इस कपड़ों को मशीन में डाल देती हूँ। नहीं नहीं बहू, वैसे भी इस महीने में बिजली के बिल ज्यादा आएगा, तुम इसे हाथ से ही धो लो, बचत करना सीखो। माँ जी, ठंड से मेरे हाथ में सूजन पड़ जाते हैं, इसलिए बोली हूँ। बहानेबाजी बंद करो, चुपचाप जाओ और धो लो। संजना चुपचाप जाती है और कपड़े धोती है। जब शाम होती है, बहू कहाँ हो? जी माँ जी, कहिए। बहू, जरा मेरे पाँव दबा दो, बहुत दर्द कर रहा है। जाओ बहू, सो जाओ, भगवान तुम्हें जल्द माँ बनने के सुख दे। इसी तरह 12 बजे सोती रही और 4 बजे उठती रही तो आपका आशीर्वाद कभी पूरा नहीं होगा। अंजलि कुछ दिन ये सब बर्दाश्त करती है, फिर अपने मायके चली आती है। क्या हुआ मेरी बेटी, ऐसे बिन बुलाए क्यों चली आई? मम्मी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, वहाँ पर मुझे नौकरानी से भी बुरा हाल बना रखा है। देखो ना माँ, ठंड में काम करते करते मेरे हाथ और पाँव दोनों सूज गए हैं। अरे रे, क्या हाल बना दिया है मेरे प्यारी ननद का। इतनी ठंडी में भला 4 बजे कौन उठाता है? अब देखो ना, माँ जी 5 बजे उठने को कहती है, फिर सारे काम अपने हाथ से ही करो। गर्म पानी से नहा नहीं सकती, किचन में चप्पल पहन के जा नहीं सकती। मुझे माफ कर दो बहू, मैं ये भूल गई थी। जिस तरह मेरी बेटी फूल जैसी है, तुम भी किसी की फूल जैसी बेटी हो। अब से जब मन करे तब उठो, जैसे मन करे वैसे काम करो। ननद जी, आप टेंशन मत लो, मैं आपके सासू माँ से बात करके उनको समझाऊंगी। फिर राधिका अंजलि के सास से मिलती है। फिर इस तरह सब ठीक हो जाता है और अंजलि भी अपने ससुराल चली जाती है और हंसी खुशी रहने लगती है।